नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर सेकंड के लेसन 11 को, जिसका टाइटल है अ करेजियस एक्ट। तो इसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और इसके हिंदी अर्थ को देखेंगे। तो अ करेजियस एक्ट, करेजियस मतलब होता है साहसिक, एक्ट मीन्स कार्य होता है, तो साहसिक कार्य। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है अ करेजियस एक्ट मतलब साहसिक कार्य, एक साहसिक कार्य। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसमें जो है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं कि इस करेजियस एक्ट में कौन सा जो है करेजियस एक्ट है। तो इसको हम लोग इस में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है इट वाज संडे। इट वाज संडे मतलब संडे था, रविवार था। एंड द स्कूल वाज क्लोज्ड, एंड द स्कूल वाज क्लोज्ड और स्कूल बंद थे। तो रविवार था, स्कूल बंद थे। गायत्री वाज वेरी एक्साइटेड। गायत्री वाज वेरी एक्साइटेड, गायत्री जो है बहुत उत्तेजित थी। सी वाज गोइंग फिशिंग इन द सी। सी वाज गोइंग फिशिंग, सी वाज गोइंग वह जा रही थी, फिशिंग मतलब मछली मारने, इन द सी मतलब समुद्र में, वह समुद्र में मछली मारने जा रही थी। यहाँ पे देखिए सी वाज गोइंग है, सी वाज गोइंग फिशिंग, तो यहाँ पे गोइंग है, सी वाज गोइंग, वाज के साथ आईएनजी का प्रयोग है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग है। और फर्स्ट में यहाँ पे इट वाज संडे एंड द स्कूल वाज क्लोज्ड, यहाँ पे जो है स्टेट ऑफ बीइंग का प्रयोग है। तो यहाँ पे देखिए सी वाज गोइंग फिशिंग इन द सी, वह समुद्र में मछली मारने जा रही थी। विद हर फादर मतलब अपने पिता के साथ, विद हर फादर अपने पिता के साथ। गायत्रीज फादर, गायत्रीज फादर, यहाँ पे देखिए गायत्री में अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, तो गायत्रीज फादर गायत्री के पिता। वाज अ फिशरमैन, एक जो है मछुआरा हैं, गायत्री के पिता एक मछुआरा हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है स्टेट ऑफ बीइंग है। तो गायत्रीज फादर वाज ए फिशरमैन, गायत्री के पिताजी एक मछुआरा हैं। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी। एवरी डे प्रत्येक दिन, ही वेंट आउट वे जाते हैं, फिशिंग टू द सी मतलब जो है समुद्र में मछली मारने वो जो है जाते हैं, प्रत्येक दिन वह समुद्र में मछली मारने जाते हैं। ही हैड प्रोमिस्ड गायत्री, ही हैड प्रोमिस्ड उन्होंने वादा किया था, ही हैड प्रोमिस्ड उन्होंने वादा किया था, गायत्री से वादा किया था। दैट की उन्होंने गायत्री से वादा किया कि ही वुड टीच हर फिशिंग, वह उसे, ही वुड टीच हर वह उसे फिशिंग सिखाएंगे, वह उसे मछली मारना सिखाएंगे। उन्होंने गायत्री से वादा किया था कि वह उसे मछली मारना सिखाएंगे। सी वांटेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन। अब देखिए ही वांटेड, वह जो है चाहती थी, ही वांटेड टू टेक अप मतलब जो है ही वांटेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन, वह अपने पिता का प्रोफेशन जो है वो व्यवसाय जो है वो बढ़ाना चाहती थी। व्हेन सी वुड ग्रो अप, जब वह बड़ी हो जाएगी, बड़ी होगी, तो वह अपने पिता के व्यवसाय को बढ़ाना चाहती थी। और यहाँ पे देखिए प्रोफेशन मीन्स होता है व्यवसाय। और यहाँ पे जो जितने भी जो है थोड़ा सा जो है कठिन वर्ड आए हैं, जो हार्ड वर्ड है, उनको जो है उनकी हिंदी जो है आप लोगों को लिख दी गई है, जिससे कि समझने में थोड़ा सा आसानी हो। इसके बाद देखिए एज गायत्री वाज ट्राइंग हर शू लैसेज। एज गायत्री, जैसे ही गायत्री जो है वो ट्राइंग कर रही थी, प्रयास कर रही थी, अपने जो है जूते की डोरी बांधने का प्रयास कर रही थी। जैसे गायत्री प्रयास कर रही थी अपने जूते की डोरी बांधने का। सी हर्ड उसने सुना, अ न्यूज मतलब एक खबर, सी हर्ड अ न्यूज ब्रॉडकास्टिंग ऑन रेडियो, जो रेडियो पर जो है ब्रॉडकास्ट हो रही थी, जो रेडियो पर आ रही थी, वह उसने एक खबर को सुना, रेडियो पर एक खबर को सुना। अ साइक्लोनिक स्टॉर्म वाज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। अब देखिए ए साइक्लोनिक स्टॉर्म मतलब एक साइक्लोनिक मतलब चक्रवाती, स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान, तो एक चक्रवाती तूफान। वाज एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद थी, टू हिट द विलेज मतलब विलेज को जो है गांव को हिट करने की, गांव को एक चक्रवाती तूफान जो है गांव को हिट करने की जो है उम्मीद थी। विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स मतलब 24 घंटे में
गांव को एक चक्रवाती तूफान आने की उम्मीद थी, गांव में एक चक्रवाती तूफान आने की उम्मीद थी। उसके बाद देखिए सी न्यू दैट, सी न्यू वह जानी, दैट मतलब कि द साइक्लोन वुड ब्रिंग स्टॉर्म विंड। सी न्यू वह जानती थी, सी न्यू वह जानती थी कि द साइक्लोन वुड ब्रिंग मतलब जो है चक्रवात, साइक्लोन मीन्स चक्रवात, वुड ब्रिंग मतलब लाएंगे, स्टॉर्म विंड मतलब जो है तूफानी हवा, चक्रवात जो है वो तूफानी हवा लाएंगे। हैवी रेन्स मतलब जो है बहुत अधिक भारी बारिश, भारी वर्षा, एंड हाई टाइड्स मतलब और जो है ऊंचा जो है ज्वार। तो साइक्लोन जो है वो तूफान जो है वो क्या करेंगे, साइक्लोन जो है वो स्ट्रांग विंड मतलब तेज हवा, हैवी रेन मतलब जो है स्ट्रांग विंड तेज हवा, हैवी रेन मतलब अधिक बारिश, और हाई टाइड मतलब और जो है ऊंचाई के ज्वार जो है वो लेकर आएंगे इन द सी मतलब समुद्र में। तो वह जानती थी कि जो है चक्रवात जो है वो समुद्र में जो है भारी बारिश, तेज हवा और जो है ऊंचाई वाला जो है ज्वार लेकर के आएंगे। इट वुड टपल द ट्रीज, इट वुड टपल द ट्रीज वो पेड़ों को नीचे गिराएंगे, इट वुड टपल द ट्रीज वह पेड़ों को नीचे गिरा देंगे, या जो है नीचे गिराना, टपल मीन्स नीचे गिराना, तो वो पेड़ों को नीचे गिराएंगे। डैमेज द हाउसेज मतलब घर को डैमेज करेंगे, घर को क्षतिग्रस्त करेंगे, डैमेज मीन्स क्षतिग्रस्त होता है तो क्षतिग्रस्त करेंगे, हाउसेज मतलब घर, तो वे घर को क्षतिग्रस्त करेंगे। एंड काज फ्लड और इसके कारण जो है, और उसके कारण जो है क्या होगा, फ्लड आएगा, बाढ़ आएगा। फ्लड मीन्स होता है, फ्लड मीन्स बाढ़ होता है, तो उसके कारण बाढ़ जो है वो आएगा। इसके बाद देखिए सी रस्ड वह दौड़ी, आउटसाइड मतलब बाहर, वह बाहर दौड़ी, टू वार्न हर फादर मतलब अपने पिता को चेतावनी देने के लिए, वार्न मतलब चेतावनी देना, तो वह दौड़ी, आउटसाइड मतलब वह बाहर की तरफ दौड़ी अपने पिता को चेतावनी देने। बोथ ऑफ देम हर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर। अब देखिए बोथ ऑफ देम उन दोनों ने हर्ड मतलब सुना, द लाउड क्लैप ऑफ थंडर मतलब जो है गरज की जो है तेज आवाज़, गरज की तेज आवाज़ उन्होंने सुना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग मतलब बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन मतलब बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जो है स्टार्टेड मतलब प्रारंभ हो गई, फॉलिंग मतलब गिरना, तो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। दे वुड सी द वेव्स ऑफ द सी, दे वुड सी वो दे कुड सी वे देख सकेंगे, वे देख सके। द वेव्स मतलब जो है वेव्स मतलब होता है तरंगे, ऑफ द सी मतलब वे देख सके, द वेव्स ऑफ सी मतलब समुद्र की तरंगे, राइजिंग हायर एंड हायर मतलब वो ऊंची और ऊंची जो है समुद्र की तरंगे ऊंची और ऊंची जो है वो उठ रही थी। वे क्या देखे कि समुद्र की जो है तरंगे वो जो हैं वो ऊंची और ऊंची उठ रही थी। इसके बाद देखिए इट वॉज लेट इन द इवनिंग, इट वॉज लेट इन द इवनिंग यह था मतलब देर शाम था जो है देर शाम का समय था। इट वॉज लेट इन द इवनिंग देर शाम का समय था। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया मतलब एरिया को, उस क्षेत्र को साइक्लोन ने क्या किया था, हिट कर रहा था। वो साइक्लोन जो है चक्रवात जो है उस एरिया को मार रहा था, मतलब उस चक्रवात उस एरिया में आ गया था। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली। अब देखिए इट हैड बीन रेनिंग, यह जो है इट हैड बीन रेनिंग मतलब बरसात लगातार वर्षा हो रही थी, लगातार वर्षा हो रही थी। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी इंटर्ड गायत्रीज हाउस, फ्लड वाटर मतलब बाढ़ का पानी, हैड ऑलरेडी इंटर्ड मतलब घुस चुका था, गायत्रीज हाउस मतलब गायत्री के घर में बाढ़ का पानी गायत्री के घर में घुस चुका था। सी हैड प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स लाइक फूड articles, utensils, candles and match boxes and other articles on bed, tables and chairs। अब देखिए she had placed all the small household item, she had placed उसने रख लिया था, she had placed मतलब उसने रख दिया था, all the small household item मतलब घर के छोटे छोटे सामान जैसे फूड मतलब खाना, आर्टिकल, यूटेंसिल, कैंडल
और मैच बॉक्सेज मतलब माचिस की बॉक्स और अदर आर्टिकल और दूसरे सामान ऑन बेड मतलब बेड पर उसने क्या किया था, सभी छोटी चीज़ों को बेड पर रख दिया था। टेबल्स एंड चेयर्स मतलब टेबल पर और चेयर पर सभी छोटी छोटी चीज़ों को उसने रख दिया था। बाय द मॉर्निंग ए लॉट ऑफ वाटर हैड इंटर्ड द हाउस। बाय द मॉर्निंग मतलब सुबह के समय, ए लॉट ऑफ वाटर मतलब एक लॉट ऑफ वाटर मतलब बहुत अधिक पानी, हैड इंटर मतलब इंटर्ड द हाउस मतलब सुबह के समय तक बहुत सारा पानी जो है घर में घुस गया था, इंटर कर गया था, घर में बहुत सारा पानी जो है वो घुस गया था। उसके बाद देखिए आफ्टर एन अनकम्फर्टेबल नाइट मतलब एक असुखद रात्रि के बाद, अनकम्फर्टेबल मीन्स होता है असुखद, नाइट मतलब रात्रि, तो एक असुखद रात्रि के बाद गायत्री वेंट टू हर टेरेस, गायत्री गई टू हर टेरेस मतलब अपने छत पर, एंड लुक्ड अराउंड और चारों तरफ देखी। एक असुखद रात्रि के बाद जो है गायत्री अपने छत पर गई और चारों तरफ देखी। द इंटायर एरिया वॉज सबमर्ज्ड इन वाटर, इंटायर एरिया मतलब संपूर्ण एरिया, संपूर्ण क्षेत्र, वॉज सबमर्ड मतलब सबमर्ड हो गया था, डूब गया था, इन वाटर मतलब पानी में, संपूर्ण क्षेत्र जो है वो पानी में डूब गया था। ओनली अ फ्यू हाउसेज कुड बी सीन, कुछ ही, ओनली अ फ्यू हाउसेज मतलब कुछ घर, कुड बी सीन मतलब दिखाई दे रहे थे, दे सके। देखिए ओनली अ फ्यू हाउसेज कुड बी सीन, कुछ घर दिखाई दे सके, कुछ घर दिखाई दे सके। उसके बाद देखिए द लिटिल हट्स नियर हर हाउस कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड। अब देखिए द लिटिल हट्स मतलब छोटी झोपड़ी, नियर हर हाउस मतलब उसके घर के नज़दीक की, कुड नॉट बी सीन मतलब नहीं दिख सकी, ड्यू टू फ्लड मतलब बाढ़ के कारण वो नहीं दिख सकी। द होमलेस पीपुल वर सिटिंग ऑन ट्रीज स्टम्प्स एंड एट अदर प्लेसेज। द होमलेस पीपुल मतलब होमलेस मतलब बिना घर के लोग जो है, बेघर लोग, होमलेस पीपुल मतलब बेघर लोग, वर सिटिंग मतलब बैठ रहे थे, ऑन ट्रीज स्टम्प्स मतलब जो है पेड़ों के ठूंठ पर, एंड एट अदर प्लेसेज और दूसरे स्थानों पर, विच वर नॉट सबमर्ज्ड जो नहीं डूबा था वहाँ पर जो है वे लोग बैठे थे। जो कौन से लोग बैठे थे? द होमलेस पीपुल मतलब जिसके पास घर नहीं था, जो होमलेस हो गए थे बाढ़ की वजह से, जो होमलेस हो गए थे वो लोग उस जगह पर बैठे थे। उसके बाद देखिए गायत्री सोची कि सी शुड डू समथिंग, उसे कुछ करना चाहिए, सी शुड डू उसे करना चाहिए, समथिंग मतलब कुछ, उसे कुछ करना चाहिए। सी स्वयं, अब देखिए सी स्वयं टुवर्ड्स द बोट, सी स्वयं मतलब वह जो है स्विम का सेकेंड फॉर्म है स्वयं, तो सी स्वयं वह तैरी, टुवर्ड्स द बोट मतलब नाव की तरफ वह तैरी, लाइंग आउटसाइड हर हाउस जो उसके घर के दूसरे तरफ पड़ी थी, वह बोट की तरफ दौड़ी जो उसके घर के दूसरी तरफ पड़ी थी। सी रोड पावरफुली टुवर्ड्स द मैरून्ड पीपुल, अब देखिए सी रोड उसने चप्पू चलाया, पावरफुली मतलब जो है शक्ति से, मतलब वो बहुत शक्ति से जो है वो पावर के साथ जो है वो चप्पू को चलाई, टुवर्ड्स द मैरून्ड पीपुल मतलब असहाय लोगों की तरफ, वह जो है नाव का चप्पू जो है असहाय लोगों की तरफ जो है वो पावरफुल मतलब शक्ति से चलाई। सी हेल्प्ड देम बोर्ड द बोट, सी हेल्प्ड देम उसने उनकी सहायता किया, सी हेल्प्ड वह सहायता की, देम मतलब उनकी, वह उनकी सहायता की, बोर्ड द बोट मतलब वो बोट में बोर्ड की, उन्हें बोट में चढ़ाई, एंड रोड टू द टाउन हॉल और टाउन हॉल की तरफ जो है वो रोड कर गई, टाउन हॉल की तरफ जो है वो चप्पू चलाई। देयर दे वर रिसीव्ड मतलब वहाँ पे वे लोग रिसीव किए, बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज मतलब जो है जिला प्राधिकारी को, वे लोग वहाँ पे जिला प्राधिकारी को रिसीव किए थे। दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, वहाँ पे वे लोग जो है
जिला प्राधिकारी के द्वारा रिसीव किए गए। देन तब सी रिटर्न्ड होम, तब वह घर लौटी। देन तब सी रिटर्न्ड मतलब वह लौटी, होम मतलब घर, एंड रिक्वेस्टेड हर मदर और अपने माँ से रिक्वेस्ट की, अपने माँ से जो है रिक्वेस्ट की, टू गिव हर सम क्लोथ्स मतलब उसे देने के लिए कुछ, क्लोथ्स मतलब कुछ कपड़े, फूड मतलब खाने के, मैच बॉक्सेस मतलब माचिस की बॉक्सें, एंड कैंडल्स मतलब और कैंडल्स। वो अपने माँ से जो है इन सब चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट की कि मतलब जो है उसे कुछ क्लोथ मतलब कुछ कपड़े, फूड मतलब भोजन, और मैच बॉक्सेज और कैंडल्स, मैच बॉक्स मतलब माचिस की बॉक्स और कैंडल्स दे दें। सी पैक्ड देम वह उन्हें पैक की, इन अ वाटर प्रूफ बैग मतलब एक वाटर प्रूफ बैग में उन्हें वो पैक की, एंड और रिटर्न टू द टाउन हॉल और टाउन हॉल की तरफ जो है लौटी। वह इन चीज़ों को एक वाटर प्रूफ बैग में पैक करके टाउन हॉल की तरफ क्या की, टाउन हॉल की तरफ लौटी। इसके बाद देखिए, सी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स टू द सुपरवाइजर ऑफ द टेम्परेरी शेल्टर। सी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स, वह हैंडेड की, वह उसे दी, हैंडेड की दी, हैंड ओवर कर दी, हैंडेड ओवर, सी हैंडेड ओवर वह उसे हैंड ओवर कर दी, दे दी, द मटेरियल्स मतलब जो मटेरियल थे, टू द सुपरवाइजर ऑफ द टेम्परेरी शेल्टर मतलब उस अस्थायी शरण के सुपरवाइजर को उसने उस मटेरियल को दे दिया। हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपुल, जिसने डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसने बांटा उन्हें, टू द पीपुल मतलब लोगों में, जिसने उसे लोगों में बांटा। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, दे फेल्ट वार्म वे जो है गर्म, उस कपड़ों से गर्म महसूस किए, एंड हैप्पी और खुश महसूस किए। दे फेल्ट वार्म वे गर्म महसूस किए और जो है खुश महसूस किए। गायत्री वाज हैप्पी टू, गायत्री भी जो है वो भी खुश थी, वो भी खुश थी, गायत्री भी खुश थी। दैट मतलब कि सी कुड डू अ लिटिल टू हेल्प देम, वह उनकी थोड़ी सी सहायता कर सकी, वह भी खुश थी कि वह उनकी थोड़ी सी सहायता कर सकी। सी हैड हेल्प्ड हर नेबर्स इन देयर आवर ऑफ नीड। सी हैड हेल्प्ड उसने जो है सहायता किया, हर मतलब उनके, नेबर्स मतलब वो उसने अपने जो है नेबर्स मतलब पड़ोसियों की सहायता की, देयर आवर ऑफ नीड मतलब उनके जो है आवश्यकता के समय में वह उनकी सहायता की, वह उनकी सहायता की, उनके आवश्यकता के समय में वह उनकी सहायता की, इसलिए जो है गायत्री भी जो है वो हैप्पी थी, वो भी खुश थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे है इन द आवर ऑफ क्राइसिस मतलब क्राइसिस के समय जो है, क्राइसिस के संकट के समय, क्राइसिस मीन्स संकट, तो संकट के समय मोस्ट पीपुल आस्क फॉर हेल्प मतलब अधिक लोग जो है, आस्क मतलब चाहते हैं, फॉर हेल्प मतलब जो है मोस्ट पीपुल आस्क फॉर हेल्प मतलब अधिक लोग जो है सहायता चाहते हैं। बट लेकिन करेजियस पीपुल रेंडर हेल्प टू अदर्स, लेकिन करेजियस मतलब साहसी लोग, बट करेजियस पीपुल लेकिन साहसी लोग, रेंडर मतलब जो है साहस कर पाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, रेंडर मतलब प्रस्तुत करते हैं, हेल्प मतलब सहायता, लेकिन साहसी लोग ही सहायता प्रस्तुत करते हैं, टू अदर्स मतलब दूसरे लोगों को, लेकिन साहसी लोग ही दूसरे लोगों को सहायता करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लेसन जो है हम लोगों ने यहाँ तक इस लेसन को पढ़ करके समाप्त कर लिया है, और उम्मीद करते हैं ये करेजियस एक्ट जो है एक साहसिक कार्य क्या होता है इसके विषय में हम लोग जाने होंगे, और फ्लड सिचुएशन में कैसी लोगों की स्थिति हो जाती है इससे आप बखूबी परिचित होंगे, और इस समय हमें ऐसे कार्य को करना चाहिए। इस जो है लेसन के माध्यम से हमको शिक्षा मिलती है कि हमें ये सब कार्य जो है करना चाहिए, जब लोग जो है डिफ़िकल्टी में होते हैं जो है, तो उस समय जो है उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तथा इसमें बहुत सारे जो है वर्ड्स मीनिंग और जो है स्ट्रक्चर्स भी आपको देखने को मिले होंगे, और आपको ये पसंद आया होगा। और यदि पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, और इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।